पर राजा के पास ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो राक्षस का सामना कर सके। और दूसरा और सबसे मुख्य कारण ये कि राजकुमारी राजा की इकलौती संतान थी, तो उसे पति के रूप में एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए था जो उसके पिता के पूरे राज्य को भी संभाल सके, जो कि वो महारथी राजकुमार पूर्ण रूप से था। विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, तुमने ठीक कहा विक्रमादित्य। दैत्य दंभिकासुर ना चाहते हुए भी अपनी आखिरी यानी 7वीं गुत्थी सुनाना आरंभ करता है। तो सुनो राजा। एक बला की खूबसूरत लड़की कुएं पर पानी भर रही थी। नगर नरेश जब उधर से गुजरा तो उसकी नजर उस नवयौवना पर पड़ गई। इतनी सुंदर नारी राजा ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी थी। पास जा जब राजा ने उस लड़की से उसका नाम पता पूछना चाहा तो बिना कोई उत्तर दिए वो चुपचाप वहां से भाग गई। मंत्रमुग्ध सा हो राजा भी अपने घोड़े पर बैठ लड़की के पीछे पीछे हो लिया। सहमी हुई लड़की भागकर अपने घर में घुस गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, कोई अनजान व्यक्ति मेरे पीछे पीछे आ रहा है। लड़की का पिता जब तक कुछ समझ पाता तब तक राजा भी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर के अंदर आ गया। जब लड़की के पिता ने राजा को देखा तो उसने तुरंत राजा को पहचान लिया। व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, महाराज, एक गरीब के घर आपका कैसे आना हुआ? राजा बोला, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा की बात सुन हैरान ब्राह्मण बोला, महाराज, भला मुझे क्या परेशानी होगी? उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी रानी बनेगी। दूसरे कक्ष में खड़ी ब्राह्मण कन्या ने जब सारी बात सुनी तो वो भी शर्मा गई। ब्राह्मण ने खुशी खुशी तुरंत सारा ताम झाम कर अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया। राजा अपनी नवविवाहिता पत्नी को अपने साथ घोड़े पर बैठा राजमहल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रात का समय हो गया और रास्ते में एक घना जंगल लगता था। जब राजा उस जंगल में से निकलने लगा तो ब्राह्मण कन्या बोली, महाराज, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। रानी की बात सुन राजा घोड़ा रोककर आसपास कोई पानी का कुआं, कोई झरना खोजने लगा। उसी जंगल में एक खूंखार आदमखोर दानव रहता था। जब भी कोई उस जंगल से गुजरता तो दानव को आदम यानी मनुष्य की महक आ जाती थी। कई दिनों के भूखे आदमखोर को जब मानव गंध आई तो वो खिल उठा और तेजी से गंध की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ ही समय में दानव रानी के पास जा पहुंचा। रानी ने जब अपने सामने एक खूंखार आदमखोर दानव को देखा तो उसकी चीख निकल गई। पानी खोजने गया राजा रानी की चीख सुनते ही घबरा गया और तुरंत भागकर वापस आया। देखा तो उसकी नवविवाहिता पत्नी एक खूंखार दानव की कैद में है। राजा हाथ जोड़कर रानी को छोड़ने के लिए दानव के सामने मिन्नतें करने लगा। अब दानव तो कई दिनों का भूखा था, इसलिए उस पर राजा की मिन्नतों का कोई असर नहीं हुआ। तब राजा बोला, सुनो राक्षस, मैं इस नगर का राजा हूँ। अगर तुम मेरी पत्नी को छोड़ दोगे तो मैं हर सप्ताह तुम्हारे भोजन के लिए किसी हष्टपुष्ट व्यक्ति को तुम्हारे पास भेज दिया करूंगा। ये मेरा वचन है। दानव सोचने लगा, अगर मैं आज राजा की पत्नी को खा लेता हूँ तो